मंगल हो, नमस्कार। डिप्रेशन जिसको निराशा बोलते हैं, इसमें हताशा, निराशा मिला के निराशा ही होती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, चुप-चुप रहने लगता है, एक अजीब-सी स्थिति उसकी रहती है, अनमना-सा रहता है, जीवन में उसको किसी भी चीज़ में रस नहीं रहता, नीरस। तो कुल मिला के अनमनापन, चिड़ पैदा हुआ, वो अलग चीज़ है, लेकिन चिड़चिड़ापन तो होता ही है, लेकिन अनमनापन, हताशा जिसको कहना चाहिए नीरसता, ये सब मिलाकर कुल मिला के निराशा को उत्पन्न करती है, जिसको हम डिप्रेशन में कहते हैं, मानसिक अवसाद में वो आ जाता है। इस मानसिक अवसाद के भी कई रूप हैं, इस पे भी आप गौर कर लीजिए, ठीक है ना? जो प्रथम दृष्टया में क्या कहते हैं, जो मानसिक अवसाद होता है, नीरसता तो उसकी बनी रहती है, कोई ज़्यादा वो नहीं रहती है, अनमना सा भी रहता है, वो थोड़ी-सी उसके अंदर हताशा भी होती है, सब कुछ होता है। उसमें फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी कई बार मिक्स भी होती है, लेकिन इन दोनों कैटेगरी के अंदर खास बात ये है कि सेकंड कैटेगरी में तो व्यक्ति दवाई लेके भी अपने जीवन को निकालता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी में दवाई नहीं भी लेता, तब भी वो चुप-चुप अपना बस लोनलीनेस, एकांत पसंद करता है। ज़्यादा चाहे वो गृहस्थ जीवन हो तब भी रुचि नहीं लेता, विशेष बस अपने काम से काम रखता है। वो गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी भी चला रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कुछ भी है वो। आप ये समझ लीजिए कि किसी प्रकार का भी प्रोफेशनल है, सर्विस करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, सब काम कर रहा है, लेकिन बस एक ही ढर्रे पर। अगर सच पूछा जाए तो अगर उसकी पत्नी से पूछा जाए कि तुम कहेगी जी बाकी तो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं जी, मेरे पति बहुत बढ़िया, लेकिन रुचि नहीं लेते ज़्यादा जी किसी भी बात में, ना किसी भी चीज़ में, सारी हारी व्यवहारी रिश्तेदारी तो मैं ही देखती हूँ, ये कहने करती है, ठीक है ना? पत्नियां जब ऐसी होती है, चलो उनका फिर भी इसलिए ढक जाता है कि उनके पास एक पति होता है, ठीक है ना, तो वो अपना आप सब एडजस्ट किए रखता है, ज़्यादातर भारत के अंदर ऐसा ही सिस्टम है। खैर एनीवे, मैं इस चीज़ पे जा रहा हूँ, डिप्रेशन। अब अब यहाँ पर क्या, ये डिप्रेशन जो है ये एक जवान व्यक्ति को भी हो सकता है, एक अधेड़ अवस्था भी हो सकता है, एक रिटायर्ड पर्सन जिसको बुजुर्ग बुजुर्ग बोल लेते हैं उनको भी हो सकता है। वैसे तो किसी भी अवस्था में हो सकता है। बच्चे को भी डिप्रेशन आता है, जानवरों को भी डिप्रेशन आता है, लेकिन उनको पहचानने के लिए हमारे को विशेष विशेषज्ञ चाहिए होते हैं, जानवरों को जो अच्छी तरह समझते हैं, चाहे वो वेटनरी डॉक्टर हो, चाहे कहते हैं देसी भी जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर नहीं होते लेकिन जिनको जानवरों की अच्छी समझ होती है, फट पहचान जाते हैं कि हाँ भी ये इस तरह। बच्चों को भी हमें समझ नहीं आता, बच्चे तो सारे खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, चंचल होते हैं, चुप भी लगा तो हम सोचते हैं वैसे ही है, लेकिन उसके लिए भी डीप साइकोलॉजी की जरूरत होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसके द्वारा पहचानते हो। खैर एनी, मेरे यहाँ पे विषय क्या है कि उन बड़े बुजुर्गों के लिए है जो रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायर्ड होने के करीब से हैं, समझ लीजिए, मतलब मैं एक बात मानूंगा, जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं और रिटायर्ड होने वाले हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आप इस बात पे गौर करिएगा कि अगर वो लोग, अगर चाहे वो 60 साल के ऊपर कुछ भी हो, अगर वो लोग अगर कहते हैं डिप्रेशन में आते हैं, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। ये डिप्रेशन वैसे शुरू हो जाता है 50 साल से, तो 50 साल से या उससे ऊपर की ले लीजिए, जब ऐसे लोग डिप्रेशन में आते हैं तो फिर उसके पीछे कई कारण होते हैं। 50 से 60 साल के बीच में तो उनके अंदर एक अज्ञात भय भी पैदा रहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ तो भी डर, ऐसा हो गया तो भी डर, अज्ञात भय। अपने मन से बहुत सोचते हैं, कुछ सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना। हालांकि ये चीज़ अवस्था आगे उम्र की भी होती है, तो ऐसा नहीं कि 60 साल तक ही एक बस फाइनल है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ 50 साल या उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी उम्र के हो, तो उनको अगर ऐसा डर आता है तो एक तो अज्ञात भय कारण से आता है, वो अपने आप में होते रहते हैं, तो वो बुझे बुझे से रहते हैं। एक होता है उनके अंदर सबसे बड़ी बात है, जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे वो नहीं प्राप्त कर पाए, तो एक उनको उसके आंसर में डिप्रेशन बना रहता है। तीसरा, कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें कि कहते हैं पत्नी अच्छी है लेकिन क्या कहते हैं बच्चे जो हैं वो बड़े अजीब से हैं, या उनमें से एक बच्चे ने उनको बहुत त्रास दे रखा है। ये चीज़ पति पत्नी दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अगर पति अच्छा है तो पत्नी के साथ भी यही बन जाती है कि जी पति तो अच्छा मिल गया, लेकिन बच्चे नहीं मानते, बहुएं नहीं मानती, जो भी चल उसकी अपनी सोच, मैं ये नहीं अभी इस चीज विषय पे नहीं जाना, मतलब उसको अपने परिवार से त्रास। कईयों को अपने पियर, औरतों को पियर से एक वो उन्हीं को सोच सोच के डिप्रेशन में रहती है, किसी या कुछ, मतलब आदमी और दोनों की कह रहा हूँ, पति पत्नी की कहीं न कहीं डिप्रेशन को शिकार होते रहते हैं, या अचानक कोई सदमा लग गया, कोई क्या कहते हैं कोई घाटा लग गया या कोई नुकसान भारी हो गया, वो अलग चीज़ है।
मैंने कहा ना, किसी भी प्रकार का कोई भी तन मन धन को चोट लगना, हानि लगना, जिससे के कारण से हमारे को सदमा लगता है, या सदमा भी नहीं लगे तो भी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं सोच सोच के, और बार बार वही चीज। ये क्या है, किसी व्यक्ति के द्वारा भी हमारे साथ कोई कृतज्ञता करी जाती है, विश्वासघात करा जाता है, कुठाराघात करा जाता है, वो भी ठीक है ना, हमारी जैसा भी कुछ समझ लीजिए आप। लेकिन यहाँ पर अब मैं फिर से इतनी देर बोल के, अब मैं फिर से एक और विषय पा रहा हूँ इसी में, बड़े बुजुर्गों के लिए, कि बड़े बुजुर्ग के अंदर ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं और उनके पास सब तरह की भगवान ने मौज दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, बच्चे भी ठीक हैं, परिवार भी ठीक है, सब कुछ है उसमें, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। फिर ध्यान रखना, पुरुष और महिला बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। और अगर उनमें से कोई डिप्रेशन में आता है, अचानक ही डिप्रेशन में आते हैं, या तो बिल्कुल अच्छे थे फिर अचानक डिप्रेशन में चलने लग गए, या शुरू से डिप्रेशन में था और उनका डिप्रेशन बढ़ गया। ऐसा क्यों भाई, किस लिए? उसके पीछे कारण है कि चलो वो जिस कारण से भी डिप्रेशन में है, तो मुख्य चीज है कि जो सब कुछ अच्छा था तब तो अज्ञात भय, बस एक ही कारण था, अज्ञात भय। मैंने इतने सारे कारण दिए हैं, अगर उनमें से कोई भी कारण नहीं था, एक अज्ञात भय बनता उनके अंदर, चाहे उनको अपने शरीर का ही अज्ञात भय बन जाए कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा नहीं रहूंगा, या मेरे साथ ये बीमारी तो नहीं बन जाएगी, या फिर परिवार को लेकर, या और किसी के अज्ञात भय। और उस अज्ञात भय के कारण से, और वो क्या कहते हैं, अचानक ही डिप्रेशन में आना शुरू होता है। अब गेम शुरू होता है अगला। अब मेरा दूसरा स्टेप, भाई वो स्त्री या क्या कहते हैं पुरुष, अगर किसी भी अज्ञात भय के कारण से डिप्रेशन में आ गए, या किसी चीज की, उसमें एक लाइन और है, या किसी चीज की कमी उनको खलने लगी जबरदस्त ढंग से, अब वो तड़प उठे, और उस तड़प के कारण से क्या कहते हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, सब कुछ घर में होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी उस चीज की पूर्ति नहीं हो रही थी, इन दो कारणों से कोई भी एक कारण है, तो वो व्यक्ति क्या कहते हैं डिप्रेशन में, स्त्री या पुरुष डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा स्टेप मेरा शुरू होता है उनको समझाने के लिए कि ऐसे परिवार वाले क्या करते हैं। परिवार वाले केवल, अगर वो मान लो उनके घर में पुरुष अगर डिप्रेशन में, बड़ा पुरुष जो बुजुर्ग व्यक्ति है, चाहे उनका बच्चों का पिता हो और उस स्त्री का पति हो, तो केवल हम लोग समझाने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते। पिताजी, पापा जी, आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे आप देखिए हम है ना आपके लिए, हम इतने अच्छे हैं, आपको एक आवाज़ तो दीजिए, आपको ये है वो है, आपको क्या चीज़ की कमी, आप एक बार बोल तो दीजिए, या भगवान का नाम लो, थोड़ा घूमिए और फिर हम ऐसे करते रहते हैं। पत्नियां भी ऐसी समझाती रहती हैं, अगर पत्नी आ जाए तो पति भी कहता भी तो भगवान का नाम ले, ठीक है ना, और धर्म कर्म में लग, और जैसा भी कुछ हो। कई बार नहीं भी पति बोले तो भी स्त्रियां लग जाती हैं, उनका स्वभाव बहुत कोमल होता है। लेकिन यहाँ पर इन सब बातों से, सारी सक्षम होते हुए भी, हर तरह से परिवार अच्छा होते हुए भी, सब समझा रहे हैं, उसके पास सारा ज्ञान है, उस स्त्री पुरुष का सारा ज्ञान है, फिर भी वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आते हैं। उसके पीछे अब अंतिम स्टेप, जो तीसरा स्टेप है, उसके पीछे कारण केवल जो दो तीन कारण है वो आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो वो खुद बुद्धिमान है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको झूठा सांत्वना, या झूठा क्या सच्चा भी सांत्वना देने की जरूरत नहीं है, वो तो आप दे ही रहे हो, बार बार देने की जरूरत नहीं है। वो सांत्वना आपने ठीक है एक बार दे दी, आपने उनको एक बार समझा भी दिया, वो तो चलता है। लेकिन बार बार एक ही, वो कहते हैं रिकॉर्ड की तरह, एक ही बात एक ही बात एक ही बात, उससे वो और पजल हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि क्या बोलूं, बोलते के साथ ही मेरे को पागल भी बोलेंगे थोड़ी देर में कि पापा जी आप सॉरी पापा जी आप पागल तो नहीं हो गए, आप पगला तो नहीं गए, चाहे वो प्यार से बोल रहे, तो वो अंदर अंदर भय एक और बैठ जाता है। वहां पे दो चीजें बनती हैं। अब वो दो चीजें क्या बनती हैं, कई बार इस उम्र में जाकर भी व्यक्ति को, देखिए एक बहुत मोटी सी बात है, मैं थोड़ा सा तीसरे पॉइंट से पहले एक इस बीच में एक भूमिका बोल देता हूँ, कि उस व्यक्ति के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर बहुत दिमाग होता है, सब समझते हैं, चाहे कम बोलने वाले हो ज़्यादा बोलने वाले हो, उनको सब समझ होती है कि मुझे धर्म कर्म में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कोई क्रिएटिविटी अपनानी चाहिए नहीं अपनानी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह, सब उनको समझ होती है। वो खुश भी होते हैं आपको देख के, लेकिन जो उनकी मन की अव्यक्त बात है वो बोल नहीं पाते। और उस बोलने का तरीका केवल एक ही होता है, या तो उनको क्या कहते हैं, अब अगर पत्नी है तो अपने पति से, पति है तो अपनी पत्नी से, कहीं ना कहीं उनको तन मन से उनको बहुत प्रेम चाहिए,
बहुत प्यार चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तन की बात को भी थोड़ा सा मैं अगर आगे पीछे भी कर लूँ कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी उस ढंग से ना अन्यथा लीजिएगा। मनोविज्ञान के हिसाब से तन भी जरूरत होती है, जरूरत नहीं होता कि वो किस हाइट्स पे जा रहे हैं किस पे नहीं जा रहे, लेकिन फिर शब्दों से प्यार की जरूरत होती है। स्त्रियां जितनी बूढ़ी होती जाती है उतना केवल मीन मेक निकालना या चुप लगा जाना या थोड़ा बहुत किंतु परंतु किए रखना कोई बात को, उन पर बहुत ज़्यादा अच्छे शब्द नहीं होते हैं। अच्छे शब्द का मतलब ये नहीं कि बुरे शब्द बोलती है, वो बहुत ज़्यादा प्रेम वाले शब्द नहीं बोलती, ठीक है ना। जहाँ पति के साथ बैठ के उसकी बिल्कुल कतई फ्रेंड बन के बैठे, चलो अब तो ज़िंदगी बीत गई, बच्चे सब सेट हो गए, सारे काम हो लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा का जैसा नहीं बोल पाते वो, ठीक है ना। शब्दों में कोई मिठास नहीं रहता, मतलब मिठास का मतलब कोई ऐसे ऐसे शब्द नहीं रहते जिससे पति खुश हो। पत्नी के लिए भी यही है कि पति को ऐसे शब्द नहीं बोलता, अगर वो धर्म कर्म में चला गया तो केवल बस वो कहते हैं ना भगवान के नाम के स्वार्थ पे बात ही नहीं, तो उसको वो चीज़ें ना फिर खलने लग जाती है। यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, शारीरिक संबंध की भी इच्छा होते हुए उससे ज़्यादा इच्छा है कि वो बहुत सारी प्रेम की बातें करें, बहुत सारी इधर उधर की चटपटी चुटकुली बातें करें, या इधर से उधर पति के साथ घूमने जाए। केवल एक तीर्थ स्थान पर उसका मन नहीं लगता, ठीक है ना। पति का भी ऐसा कि पत्नी केवल क्या कहते अपना धर्म कर्म में लगी, अपने बच्चों में लगी, या जो और कोई उसने काम कर रखा उसमें लगी, तो पति को क्या मिला। चलो सर्विस से रिटायर वो भी हो गई, अब उसको क्या मिला, पति को उसने क्या दे दिया। अब उसने अपना मन पोते पोतियों में लगा लिया, दोहते दोहतियों में लगा लिया, लड़की में लड़के में इसमें लगा लिया, बहुओं में। पति को क्या मिला, पति को कुछ नहीं मिला। पति के लिए तो केवल फिर से एक जिम्मेदारी पकड़ा दी, आप सारे दिन खाली तो रहते फिर यो भी कर लो, पोते को छोड़िया करो, लिया करो, या उनके लिए लिया वो लिया, इस तरह का काम करना, फिर वहां जाना उसकी तैयारी करनी। वो यही सोचता मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या गया मेरे को मिला क्या। प्रेम शब्दों से भी नहीं मिला, अब मैं कहीं जाने योग्य भी नहीं। यहाँ पर बात यह है कि विदेश नहीं है ना जहाँ पे थोड़ा बहुत आदमी मन की बात, मन की भड़ास निकाल ले, थोड़ी मन की मनोरंजन कर लिया, थोड़ा आगे पीछे गया। क्योंकि केवल हर व्यक्ति केवल धर्म कर्म में नहीं लग सकता, हर व्यक्ति हमेशा जाप नहीं कर सकता, हर व्यक्ति क्या कहते हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, हर व्यक्ति क्या कहते हैं किसी भी तरह से अपने आप को केवल उस घर में, फिर उसको ना एक वो लगता है अजीब सा, वो डिप्रेशन में चलने लगता, बोल सकता नहीं, समाज का इतना भारी एक दबाव रहता है, परिवार के अंदर भय बन जाता है, नहीं बोल सकता। वो स्त्री फिर स्त्री जल्दी से क्या कहते हैं उसमें आ जाती हैं, दौरे में पड़ने लग जाते हैं, अजीब सी डिप्रेशन में आ जाएगी, फिर कई बार हिस्टेरिया टाइप की भी हो जाती हैं, अलग अलग तरह की हो जाते हैं, हेलुजिन डेलुजिन आती हैं। कई तो जाके कहते हैं कहीं ना कहीं आश्रम में अपना पकड़ लेती, टाइम बिता के आती हैं किसी तरह भी, ठीक है ना। मन तब भी नहीं लगता जितनी भी, तो आप इस मतलब बात यहाँ पे फिर ध्यान देना, क्षमा मांग के, मतलब मन नहीं लगता। अरे जहाँ भगवान का काम चल रहा है, बातें चली, वहाँ मन तो लगना चाहिए ना, नहीं लगता। उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ की अतृप्ति जो थी उनको बार बार झचकोड़ती रहती है, और वो अपने उसको दबाते रहते हैं, अपनी मानसिकता, अपने मानसिक जो, और उसमें अवसाद पैदा होता है, जितना दबाएंगे उतना मानसिक अवसाद पैदा होता है। पुरुष के साथ भी ऐसा होता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट होता है अज्ञात भय। अज्ञात भय को भी लोग समझ नहीं पाते, परिवार वाले। बात वही है, वो सब सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ चाह रहा है उसको अच्छे ढंग से करके खुल के नहीं कुछ कर पा रहे, नहीं कह पा रहे, नहीं समझा पा रहे, वो भी नहीं बोलते, कि बोलते उसको पगला इकरार देंगे। तीसरा पॉइंट इसमें एक और है, बस लास्ट पॉइंट, कि ऐसे व्यक्तियों के साथ ये भी नहीं बच्चे बोलते, जब आप सक्षम हो सब कुछ, पिताजी या मम्मी आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, चलो आओ हम चलते हैं आपके साथ, खेलो कूदो सब कुछ करो, जबरदस्ती उनको अच्छी अच्छी जगह लेके जाओ, कोई तीर्थ स्थल की जरूरत नहीं, बढ़िया होटल्स में ले जाओ, बढ़िया जगह ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खूब मनोरंजन वाले साधन है वहाँ पे, खेलो कूदो हंसो खेलो। मम्मी को भी खूब बढ़िया बढ़िया दूसरे तरह कपड़े पहनाओ, बढ़िया ढंग से अच्छे ढंग से, मतलब आप चाहे भले ही आप बड़े लोग हो, सब कुछ हो, किसी भी जगह जाके आप कुछ भी मनोरंजन करिए ना अच्छी तरह, ताकि उसके अंदर एक माताजी या पिताजी जो भी उनके अंदर हिलोरे लगे, उनमें उत्साह बने, उनको अच्छा लगे। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, बच्चों आप अपने मम्मी पापा के लिए, माता पिता के लिए कभी भी ये मत सोचो कि अभी इस उम्र में जाके पता नहीं इनके मन में क्या इस तरह की बातें आ गई, ठीक है ना। इनको मन में कैसीनो, मैं ना हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कैसीनो जाने का मन कहा, हाँ कैसीनो जाने की बात कर रही है, हाँ अभी तो 5 स्टार होटल में बाल रूम में जाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई वो जो भी कुछ करें उनकी खुशी के लिए करो ना, आप कमा किसके ले रहे हो मेरे को ये तो बता दो। इन माता पिताओं ने आपके लिए अपनी आहुति दे दी, अब अचानक अगर इनके अंदर कोई चीज चली, चलो
पिताजी कहते मैं नहीं जाता, तेरी माँ को ले जाओ, माँ को ले जाओ। माँ कहती मैं 4 दिन यहाँ अकेली रहूँगी, बढ़िया 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल जो भी कुछ है, या जिस जगह भी गए मैं अपना मनोरंजन करूँ, ठीक है पैसे दिए रखो, कर भाई। पिताजी कहते मैं अपना मनोरंजन करूँगा, बढ़िया से बढ़िया, मैं कहते कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, जो भी कुछ करो पिताजी, ये लो। आप अकेले रहना चाहते हो, रहिए आप अकेले, ठीक है, मम्मी का हम ध्यान रखें। मतलब भावना ये आप दोनों जा रहे हैं। मतलब मेरी आप इस बात से बहुत गहराई में आप ले गए कि अपने माँ बाप को ऐसा कर दो, चाहे कितना भी ना करें, लेकिन जैसे ही आप, मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ, अंतिम बात, निष्कर्ष निष्कर्ष निष्कर्ष, आप अपने अगर सक्षम है, आपके पास भगवान ने ताकत दे रखी है, अपने माँ बाप को ऐसे स्थान ले जाओ जहाँ पे कि खूब मनोरंजन ही मनोरंजन हो। आप युवक युवतियों के लिए उस जगह ले जाके माता पिता को अच्छे होटल में छोड़ दो, चाहे एक एक को छोड़ दो, मतलब अगर अकेला कोई जाना चाहे, दूसरे का मन नहीं करता, बिल्कुल छोड़ दो। आप देखो जी कुछ दिनों में वो एकदम हरे भरे हो जाए, करो जी मनोरंजन करो, जितना करना करो। वहाँ पे भी स्टाफ को थोड़ा बोल दो, एक दो को पैसे दे के थोड़ा एक्स्ट्रा, उनको कहो भी मेरे माँ बाप को खूब अच्छी अच्छी चीज़ें मनोरंजन कराओ, बढ़िया खिलाओ पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाकी 400 दिन नहीं। आप देखो आपके माता पिता महीने भर में ऐसे हो जाएंगे, कहेंगे बेटा जिंदगी के सारे सुख मिल गए, मौज हो गई। आपका और ताकत है, विदेश ले जाओ, छोड़ दो खुला, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आपकी ताकत इंडिया तक है, इंडिया तक कर लो। आपकी ताकत केवल अपने राज्य तक की, तो राज्य में भी ऐसी बात नहीं है, टूरिस्ट प्लेस बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें, होटल्स बहुत, सब चीज़ें छोड़ो जी खुला। आप देखो वो ना ना करते करते फिर उसका उनका ऐसा मन लगा कि बस पूछो मत, जिंदगी उनकी वापस से बदलनी शुरू हो जाएगी, सब डिप्रेशन दूर, सब चीज़ दूर, मौज ही मौज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरी मंगल कामना, इस बात को बहुत गहराई से लेकर इसको बड़े विस्तृत अर्थों में लीजिए, ठीक है ना। आप ये कर सकते हैं उनके लिए, अगर आप बहुत सक्षम हैं, उनके लिए एक मेड, ठीक है ना, एक क्या कहते हैं उनके लिए एक अलग से एक आदमी, ऐसे दो ऐसे आप अपने उनके नीचे उनकी सेवा करने वाले भी छोड़ सकते हैं, उनको भी भाई कमरा दिलवा दीजिए, ठीक है, जिसके द्वारा उनको जब भी जरूरत पड़े आदमी की वो हो जाए पाई थी। क्योंकि देखिए होटल का आदमी तो होटल तक ही रहेगा, ठीक है, उसके बाद फिर क्या, ठीक है टैक्सी मिल जाएगी, वो भी कार वगैरह सब होती हैं, लेकिन उनको भी कहीं अगर ज़्यादा बुजुर्ग हैं या उनको बार बार कोई चीज़ की दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए भी तो एक आदमी चाहिए ना, जो उनका सबका ध्यान रखे, चाहे एक ही रखो चाहे दो रखो, तो आपकी मर्जी है, ठीक है, ऐसा रख दीजिए सेवादार, एक सेवादार होना चाहिए, ठीक है, फीमेल हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी मम्मी के भी काम आ जाएगा, पिताजी के भी काम आ जाएगा, कोई थोड़ा बहुत कोई सहारा देना हुआ, दवाई ववाई देनी है, लेकिन लेडीज की कुछ अलग कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो संभल सकती है। खुल जाइए, खुल जाइए, खोल दीजिए माँ बाप को, बस, ठीक है, मंगल कामनाएं। और आप भी उनके साथ जब भी आप देखिए, कई बच्चे, आजकल के बच्चे मुझे मालूम है, सब लोग क्या कहते हैं, अपना आराम से कहते हैं, देखिए वाइन वाइन भी लेते हैं, हुक्का भी लेते हैं, सारे काम करते हैं, सब कुछ है। आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, अपने औरों के साथ करते हो, अरे कभी अपने पिता को भी बैठा दो, उनके साथ दूर ले जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपके पिताजी लेते हो नहीं लेते हो, बात वो नहीं, ठीक है ना, खोल दो उनको, पिताजी छोड़ो सारी चीज़ छोड़ो, वो नहीं लेंगे तो कोई नहीं, आप लो आराम से, खूब आराम से, मतलब उनको खोलिए। माता जी को भी क्या कहते हैं, आपकी बहू को बोलो वो खोले, आप भी खोलो, कोई दिक्कत जरूरी इन चीज़ों के लिए हर तरह की बातें करो, उनको हंसाने का खूब प्रयत्न करो, उनके साथ ऐसे हो जाए बस पूछो, तब पार पड़ती। लेकिन कई बार घर में नहीं पड़ पाती इतनी बार, बाहर जाके कुछ दिन बिताकर, हफ्ता 10 दिन, फिर वापस घर पे आते हैं, तब जाके वो पूरे पूरे खिले खिले महसूस करते हैं। ऐसा साल में 2-3 प्रक्रिया कर लेनी चाहिए, 2 बार तो कर ही लेना चाहिए, ये तो पक्का नियम बना लो, 10-10 दिन के लिए जाओ, हफ्ते से 10 दिन के लिए कर लो। हाँ, अगर वो अकेले रहना चाहते हैं, चाहे महीने भर के, उनको छोड़े रखो, उनमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। मम्मी कहती मैं अकेली रहूंगी, तो उनके साथ मेड छोड़ दो, कल को कोई तकलीफ हो जाए तो भागा दौड़ी हो तो एक उनके पास सेवादार नहीं होनी चाहिए। पिता हो तो उनके साथ एक पुरुष छोड़ दीजिए, ठीक है ना, वो अलग चीज़ होती है। मंगल कामनाएं, नमस्कार।